नमस्कार साथियों, आप सभी हमारे नेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कल ही कि अब रेगुलर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो रेगुलर वीडियो लेकर आया हूं मैं। मेरा पहला वीडियो है क्लास 12 की, जो कि बोर्ड पेपर आने वाला है। बोर्ड पेपर में तैयारी के साथ आपको वीडियो बनाया जाएगी। जो भी बच्चे मान लीजिए ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन पढ़ाई करते हुए सिलेबस पूरा किसी का नहीं होता, तो सिलेबस पूरा करने के लिए हम सेकेंड बुक पढ़ाना चालू करें हैं। सेकेंड बुक हमारा पहला चैप्टर शुरू से पढ़ाएंगे। अगर आप फर्स्ट बुक अगर आप ऑफलाइन से पढ़ चुके हैं तो ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करिए। आपका ऑनलाइन से हम पूरी तैयारी कराएंगे आपको सेकेंड बुक। तो देखिए, और अब की बार हमारा वीडियो जो भी होगा प्लेलिस्ट बनाकर डाला जाएगा। तो देखिए, पहला वीडियो हमारा आज का है प्रकाश का परावर्तन। तो सर्वप्रथम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए प्रकाश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रकाश होती क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के इसमें सभी जानकारी आपको कक्षा 10 से ही पता होने। कक्षा 10 से जब आप कक्षा 10 में प्रवेश किए होंगे तभी आप प्रकाश पढ़े होंगे कि प्रकाश होती क्या है, उनके लक्षण क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ये सभी बातें आप पढ़े होंगे। प्रकाश का परावर्तन भी आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे। उसी से रिलेटेड हमारा प्रकाश का परावर्तन हमारे कक्षा 12 में भी है। कक्षा 12 का सेकेंड बुक का पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन, जो कि मैं प्रकाश का परावर्तन आज लेकर आया हूँ। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए आज सर्वप्रथम हम बताते हैं, जैसा कि हम प्रकाश का परावर्तन का फिगर यहाँ पर बना भी चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन का फिगर क्या होता है। ठीक, और उसके बाद अब हम जानेंगे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए सबसे हम पहले प्रकाश जानेंगे। प्रकाश होता क्या है, मैं आपको पिछली बातों को याद दिला देता हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए कि प्रकाश होती क्या है। फिर उसी से संबंधित हम प्रकाश का परावर्तन बताएंगे। तो देखिए, हम सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि प्रकाश होती क्या है। प्रकाश हमारे कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करते हैं, संवेदना प्राप्त करती है या जागृत करती है, या हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें नहीं दिखाई देती लेकिन दूसरे वस्तु को दिखाने में सहायता करते हैं, उसे को हम प्रकाश कहते हैं। ये हमारा प्रकाश था। अब प्रकाश से रिलेटेड हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समय न बर्बाद करते हुए हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन हम इसे कहते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है, किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है। क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है और टकराने के बाद पुनः अगर उसी माध्यम में लौट जाता है तो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। और बात, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन इस बात की होती है, अभी तक ये किसी ने जवाब नहीं दे पाया कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए कितने माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए कितने माध्यम की आवश्यकता होती है। कम से कम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए कम से कम 2 माध्यम होना अनिवार्य है, तभी हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ पाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए एक माध्यम से आप प्रकाश का अपवर्तन नहीं पढ़ सकते। तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन बहुत डिफरेंस है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें एक ही माध्यम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमारा एक माध्यम होता है। अर्थात इसमें हम कह देते हैं कि जब प्रकाश क्या होते हैं, किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है, या जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है या पड़ता है या टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, वही हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, हम लिख भी दे रहे हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है। तो उसी माध्यम में लौट जाता है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमारा हेडिंग था प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा हेडिंग था। तो दोस्तों जैसा देखिए मैं आपको इस वीडियो में क्या बता रहा था कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसा कि प्रकाश का परावर्तन का मैंने यहाँ पर फिगर भी बना चुका है। अब प्रकाश का परावर्तन का आपको डेफिनेशन मैंने 2 बार बताया और मैंने यहाँ पर लिख भी चुका है प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमारे प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब देखिए इसमें हम चिकना पृष्ठ क्या ले, हमारा एक चिकना पृष्ठ है M1 M डैश, M और M डैश हमारा क्या है, कोई पृष्ठ है। M और M डैश हमारा कोई पृष्ठ है। इसमें हम N और B, NB मतलब NB एक प्रकाश डाला जा रहा है, मतलब एक प्रकाश मैंने इस तरह से डाला, ये हमारा प्रकाश डाला जा रहा है। तो प्रकाश इस तरह से आने पर यहाँ पर जैसे ही पृष्ठ चिकना पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, चिकना पृष्ठ है, ये हमारा चिकना पृष्ठ है। चिकना पृष्ठ कर लीजिए, दर्पण कर लीजिए और दर्पण। देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, जब प्रकाश क्या होता है किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम। तो ये देखिए ये प्रकाश यहाँ से डाला जा रहा था, प्रकाश जैसे यहाँ से डाला गया, यहाँ पर आने के बाद जैसे यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ने के बाद देखिए पुनः उसी माध्यम में प्रकाश लौट गया है। पुनः प्रकाश क्या होता है, उसी माध्यम में लौट गया है। इसी को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब प्रकाश का परावर्तन हम तो जान लिए, लेकिन प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए देखिए इसमें हम आप लिखें आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये हमारा जो डैश डैश दिखाई दे रहा है, ये हमारा अभिलंब होता है। ये हमारा अभिलंब होता है। तो देखिए सबसे हम आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए इसमें आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण इसे कहते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है, जो प्रकाश चिकने पृष्ठ पर आते हैं या जो प्रकाश चिकने पृष्ठ पर गिरते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। या कह सकते हैं जो प्रकाश डाली जाती है चिकने पृष्ठ पर, उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। मतलब आप सीधे कह दीजिए कि चिकने पृष्ठ पर जो प्रकाश आते हैं उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। और चिकने पृष्ठ टकराने के बाद जो किरण पुनः उसी माध्यम लौटते हैं, मतलब टकराने के बाद जो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये किरण यहाँ पर वापस गई हैं, इसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसमें क्या होते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरणों के 2 भागों में जो विभाजित करती हैं, उसी रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो ये देखिए हमारा आपतित किरण था, ये हमारा परावर्तित किरण था, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। मतलब आपतित किरण परावर्तित किरणों के बीच एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो हमारा अभिलंब होगा, ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण। अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण हमारा यह होता है कि आपतन कोण को हम I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। अब देखिए आपतन कोण होता क्या है। आपतन कोण हमारा यह होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। तो ये देखिए हमारा आपतित किरण था, ये हमारा अभिलंब था, इनके बीच हमारा यही थीटा यही कोण बन रहा है, इनके बीच यही हमारा कोण बन रहा है, यही जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा हमारा परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण हम इसे कहते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो थीटा जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम परावर्तन कोण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, अब हमारा क्या था, M और M डैश हमारा क्या है, दर्पण है, जिस पर प्रकाश पड़ते हैं उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं या चिकना पृष्ठ कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, वो हमारा क्या होता है, चाहे चिकना पृष्ठ कहिए चाहे दर्पण कहिए। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन उसका लिख भी दिया अच्छे तरीके से। ठीक, तो दोस्तों अब आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम कल वाले वीडियो में आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, अब प्रतिबिंब पर चर्चाएं करेंगे। तो हमारा पहला वीडियो था, पहले चैप्टर का हमारा पहला वीडियो था। इसी प्रकार अब आपको वीडियो जो है चैप्टर वाइज और एक एक वीडियो आपको सीरियल वाइज मिलेगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगा और प्ले लिस्ट बनाकर आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें।